नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10th चैप्टर संख्या 4 क्वाड्रिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने सेकंड चैप्टर में क्वाड्रिक पॉलिनोमियल किया था, उसके अंदर यदि इक्वल टू का साइन और लगा दें तो वो आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन हो जाती है विद्यार्थियों। तो हम इसके बेसिक फंडाज को समझेंगे और बाद में इसको कंटिन्यू पूरा करेंगे। देखिए जैसे क्या दिया होगा विद्यार्थियों, ये आपका क्वाड्रिक इक्वेशन का बेसिक फॉर्म होगा, जनरल फॉर्म होगा, जहाँ पे ए बी सी आर रियल नंबर, ये कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, फिर ये क्वाड्रिक नहीं बचेगा। क्वाड्रिक यानी जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो। फिर इसको मेथड सोल्व करने के इसके 3 मेथड है विद्यार्थियों। एक तो फैक्टराइजेशन, जैसे हम सेकंड चैप्टर में किया था, उसी तरह से उसके जीरोज निकालते थे, इसके रूट्स बोल देंगे, बात एक ही है। दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होगा और तीसरा होगा क्वाड्रिक फार्मूला। क्वाड्रिक फार्मूले में ये लिखते हैं हम माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ए बी सी आपको पता लग ही गया। ए वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, बी है वो एक्स का कोफिशिएंट होगा, और बचा हुआ आपका सी होगा जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा। तो ये 3 फॉर्मूले हैं। यदि हमें कहा गया है इस पर्टिकुलर फार्मूले से सॉल्व करिए तो हम उसी पर्टिकुलर फार्मूले से सॉल्व करेंगे, अदरवाइज इन 3 में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेचर ऑफ रूट की प्रवृत्ति होगी। ये रूट्स जो जीरोज होते थे ना सेकेंड चैप्टर में, वो ही रूट्स है बेटे, वहाँ हम जीरोज बोल देते हैं, यहाँ पे ये रूट है। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, यानी रियल भी हो और दोनों अलग अलग हो, तो ये कंडीशन होगी विद्यार्थियों, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होना चाहिए आपका। 2 इक्वल और रियल रूट, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। नो रियल रूट, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये आपकी रूट नेचर ऑफ रूट आ गया। कई बार हमें चेक करना होगा नेचर ऑफ रूट, तो इन तीनों को देखेंगे। यदि ये ग्रेटर देन 0 है तो डिस्टिंक्ट और रियल रूट होगा, इक्वल टू 0 है तो इक्वल और रियल रूट होगा, लेस देन 0 है तो नो रियल रूट होगा। इस केस में हम सॉल्यूशन निकालेंगे ही नहीं, सॉल्व करेंगे ही नहीं। इसके बाद कुछ एक प्रॉपर्टियाँ हैं विद्यार्थियों, आइडेंटिटी है, जो आप 6th-7th क्लास से रीड करना शुरू करते हो, लेकिन एक बार उनको दोबारा क्विकली रिवीजन ले लेते हैं आज, क्योंकि इनका यूज होगा विद्यार्थियों इसके अंदर। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस दिया हो या प्लस दिया हो, ये स्क्वायर वाली दोनों टर्म प्लस की ही आती है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होगा। एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी दिया हो तो एक्स का स्क्वायर, इन दोनों नंबर को जोड़ देंगे, एक्स से मल्टीप्लाई होगा और प्लस में इन दोनों की प्रोडक्ट आ जाएगी विद्यार्थियों। ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये कर दें, या फिर ये भी यूज़ कर सकते हैं, यानी इसको सॉल्व करके लिख दिया है हमने। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab की जब ए से करेंगे माइनस 3a स्क्वायर बी, और फिर इसकी बी से की तो प्लस 3ab स्क्वायर आ जाएगा। और जनरली यही विद्यार्थी यूज़ करेंगे ताकि हमारा एक स्टेप कम हो। और इसके बाद ये प्लस वाली ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर, ये आपकी 4-5 आइडेंटिटी है जो आप लर्न करेंगे। और इसी बिहाफ पे, इसी बेस पे हम एक्सरसाइज 4.1 पे डिस्कस करेंगे विद्यार्थियों, जिसके अंदर एक्सरसाइज ये दी हुई है। क्या कहता है इस एक्सरसाइज के अंदर, चेक वेदर ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रिक इक्वेशन, चेक करना है इसमें से क्वाड्रिक इक्वेशन होगी या नहीं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों ऐसे आपको 8 पार्ट दिए हुए हैं जो नज़र आ रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे आइडेंटिटी लगा के, और जो भी होगा लास्ट के अंदर चेक करेंगे। यदि इसकी हाईएस्ट पावर 2 रह जाती है तो इट इज़ ए क्वाड्रिक, और 2 से ज़्यादा या 2 से कम रहती है तो इट इज़ नॉट ए क्वाड्रिक, तो ये क्वाड्रिक नहीं होगा। जैसे देखिएगा हम पहला सम करने जा रहे हैं। पहले सम का ये पहला पार्ट है विद्यार्थियों, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू में x माइनस 3 दिया है। आइडेंटिटी खोली हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो ये आ जाएगा। फिर 2 की x से 2x, 2 की 3 से 6,
2x से 2x कैंसिल हो जाएगा विद्यार्थियों। बराबर से दोनों साइड बराबर साइन कैंसिल होते हैं विद्यार्थियों, क्योंकि अब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बराबर का निशान हो तो दोनों साइड बराबर साइन कैंसिल कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 6 इधर आगे प्लस होगा, इन दोनों को सोल्व किया तो ये आ जाएगा। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है विद्यार्थियों, तो हमने ये लिखा इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर हम पार्ट संख्या 2 पे डिस्कस करते हैं। पार्ट संख्या 2 में आपको ये स्टेटमेंट दिया है, ये एज इट इज़ रहेगा। -2 की 3 से मल्टीप्लाई किया -6, -2 की -x से किया तो प्लस का 2x हो जाएगा विद्यार्थियों। इन दोनों टर्म को इधर ले आए, ये 6 प्लस का होगा, 2x माइनस का इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर -2x और -2x माइनस का 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ भी हाईएस्ट पावर विद्यार्थियों हमारी 2 है, तो लिख देंगे इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब हम पार्ट संख्या 3 पे डिस्कस करते हैं विद्यार्थियों। 3 पे आपको ये दिया हुआ है, तो हमने पहले x की x से मल्टीप्लाई की, एक्स स्क्वेयर, फिर x की -2 से की, पहले इस x की इससे की तो x स्क्वेयर, फिर x की -2 से की तो माइनस का 2x, फिर 1 से करेंगे तो ये एज इट इज़ लिख दिया हमने। इसी तरह से विद्यार्थियों हमने यहाँ x से किया, x स्क्वेयर, फिर x की -1 से माइनस का x आ गया, 3 की x के साथ 3x आ गया, 3 की 1 के साथ माइनस का 3 आ गया। यहाँ x स्क्वेयर से x स्क्वेयर, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस, आपको बताया था इक्वल टू के दोनों और सेम साइन कैंसिल हो जाता है। अब हमने इन दोनों को सोल्व किया तो माइनस का x -2, यहाँ सोल्व करेंगे तो प्लस का 2 होगा और माइनस का 3, इस +2 को इधर ले आए माइनस होगा, -3 को इधर ले गए प्लस होगा, क्योंकि इक्वल टू से दूसरी साइड जब भी हम कोई टर्म लेके जाएंगे तो विद्यार्थियों उसका निशान चेंज होगा, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। अब हमने इन दोनों को सोल्व किया, माइनस का 3x और ये आ जाएगा +1 इक्वल टू 0। यहाँ पे हाईएस्ट पावर विद्यार्थियों 1 है, जबकि क्वाड्रेटिक के लिए 2 चाहिए, तो हमने लिख दिया इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पार्ट संख्या 4 पे डिस्कस करेंगे। 4 में आपको ये दिया हुआ है, x की इसके साथ मल्टीप्लाई 2x स्क्वेयर, फिर x की 1 के साथ मल्टीप्लाई x, -3 की 2x के साथ माइनस का 6x, -3 की 1 के साथ माइनस का 3, x की x के साथ x स्क्वेयर, x की 5 के साथ 5x। अब हम इसको फिर इधर ले आए, -x स्क्वेयर हो जाएगा माइनस का 5x और ये आपका एज इट इज़ यानी 2x स्क्वेयर। इन दोनों को सोल्व करके लिख दिया विद्यार्थियों, माइनस का 5x -3 और ये इधर आके माइनस होगा इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x स्क्वेयर प्लस का है, माइनस का x स्क्वेयर तो प्लस x स्क्वेयर बचेगा, -5x माइनस का 10x -3 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी विद्यार्थियों हाईएस्ट पावर 2 है, तो इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। पार्ट संख्या 5 पे डिस्कस करते हैं। पार्ट संख्या 5 में आपको ये दिया हुआ है, 2x की x के साथ 2x स्क्वेयर, फिर हमने x की -1 के साथ ये आ गया, फिर 3 की इसके साथ 6x, -3 की -1 के साथ +3 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ x से इसको मल्टीप्लाई किया, x स्क्वेयर, x को 5 से किया 5x, -1 से -x और -1 की 5 से -5। यहाँ पे भी विद्यार्थियों 2x स्क्वेयर, इन दोनों को सोल्व किया तो माइनस का 7x प्लस का 3, इधर ले आए -x स्क्वेयर होगा, इन दोनों को सोल्व किया तो प्लस का 4x हो रहा था, इधर ले गए माइनस का 4x होगा, प्लस का 5 इक्वल टू 0। 2x स्क्वेयर और x स्क्वेयर, यहाँ पे प्लस का x स्क्वेयर रहेगा, 7x माइनस का 4x, दोनों ही माइनस है तो माइनस का 11x होगा, +3 + 5 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसकी भी हाईएस्ट पावर विद्यार्थियों 2 है, इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। पार्ट संख्या 6 ये दिया हुआ है, ये दिया है, ये तो एज इट इज़ आएगा। इसकी आइडेंटिटी को सोल्व किया, a की 2 प्लस b की 2 -2ab से ये आ जाएगा विद्यार्थियों आपके पास, x स्क्वेयर से x स्क्वेयर कैंसिल, 3x + 1, इसको इधर ले आइए, माइनस का 4 प्लस का 4x इक्वल टू 0, 3x प्लस का 4x 7x हो जाएगा। इन दोनों को सोल्व किया, -3 इक्वल टू 0। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है विद्यार्थियों, तो ये लिखेंगे इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पार्ट संख्या 7 पे डिस्कस करते हुए विद्यार्थियों,
यहाँ पे ये और यहाँ पे ये दिया है। इसकी आइडेंटिटी को सोल्व किया, ए क्यूब, ए की जगह एक्स, बी क्यूब, बी की जगह 2, 3 ए स्क्वायर बी, ए की जगह ये और बी की जगह ये पुट किया, प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ए की जगह ये और बी की जगह ये पुट किया। 2x की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई 2x क्यूब, 2x की 1 के साथ माइनस का 2x, ये एक्स क्यूब, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, ये 3 दूनी 6x स्क्वायर आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये 12x आ जाएगा। ये एज इट इज़ रहेगा विद्यार्थियों। अब हमने ये तो एज इट इज़ लिख दिया और इसको इधर ले आए, माइनस 2x क्यूब प्लस का 2x इक्वल टू 0, एक्स क्यूब माइनस का 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब रहेगा, यहाँ पे 6x स्क्वायर रहेगा, 12x और 2x 14x आ जाएगा, प्लस 8 इक्वल टू 0। अब कई विद्यार्थी कहेंगे पावर तो यहाँ भी 2 है, बिल्कुल 2 है बेटे, इसमें कोई दो राय नहीं कि इसके अंदर पावर 2 है, पावर 1 भी है और पावर 3 भी है। जब भी हम कोई भी पॉलिनोमियल दिया हो तो उसकी हाईएस्ट पावर को उस पॉलिनोमियल की पावर लेते हैं या उस इक्वेशन की पावर लेते हैं। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में बच्चों कंफ्यूज मत होइएगा, इक्वल टू का साइन हो गया तो ये आपकी इक्वेशन होगी, इक्वल टू का साइन नहीं हुआ तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो हम इसको पॉलिनोमियल बोलें तो ये आपका क्वाड्रिक पॉलिनोमियल नहीं है, इक्वेशन बोलें तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट पावर देखते हैं विद्यार्थियों इक्वेशन की, हाईएस्ट पावर 3 है यहाँ, इट इज़ नॉट ए क्वाड्रिक इक्वेशन। और आप यहाँ पे पावर 3 देख के मत गैस लगा लेना भी यहाँ पे पावर 3 है तो ये क्वाड्रिक तो आएगा नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसका अपवाद है। 8th पार्ट देखिए, यहाँ बेटे पावर 3 में दिया हुआ है, इसकी भी आइडेंटिटी को सोल्व करेंगे, पावर 3 में आएगा। ये तो एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे एक्स क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी की जगह 2 माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ए और बी की जगह इनका मान पुट किया विद्यार्थियों। तो एक्स क्यूब माइनस का 8, 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, 2 दूनी 4, तो ये 12x आ जाएगा। यहाँ एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4x क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 और ये इधर आगे प्लस का 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस का 12x। अब हमने इन दोनों को सोल्व किया, 2x स्क्वायर आ जाएगा प्लस का माइनस एक्स और माइनस का 12x माइनस का 13x आ जाएगा, 8 प्लस का 1 9 आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे भी चेक किया विद्यार्थियों, हाईएस्ट पावर 3 थी तो इट इज़ ए क्वाड्रिक इक्वेशन, ये आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन है। ऐसे आपका प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट होता है। प्रश्न संख्या 2 पे डिस्कस करेंगे। प्रश्न संख्या 2 में कहता है विद्यार्थियों, ये रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रिक इक्वेशन। जो ये सिचुएशन दी हुई है इससे सिर्फ हमें क्वाड्रिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है, क्वाड्रिक इक्वेशन लिखना है और कुछ नहीं करना। यानी सॉल्यूशन अगली एक्सरसाइज से सिखाएगा, इसके अंदर सिर्फ इक्वेशन लिखना बता रहा है विद्यार्थियों। तो इसके अंदर कहता है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी इसकी लेंथ है ना वो इसकी ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज़्यादा है। तो सीधी सी बात है विद्यार्थियों, भी इसकी लेंथ है वो ब्रेथ पे डिपेंड है, ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मोर देन है। तो इसके अंदर हम ब्रेथ मान लेंगे, लेट दी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट x, तो लेंथ आ जाएगी 2x प्लस 1। फिर एरिया दिया हुआ है, हम अपना एरिया निकालेंगे, इक्वल टू ये कर देंगे, क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएगी। यानी इसके अंदर क्या करेंगे विद्यार्थियों, एक कंडीशन दूसरे से रिलेटेड होगी, एक कंडीशन दूसरे पे डिपेंड होगी। जो कंडीशन डिपेंड है उसको हम बाद में लेंगे, जिस पे डिपेंड है उसको पहले लेंगे। जैसे यहाँ पे ब्रेथ पे लेंथ डिपेंड है, यदि हमें ब्रेथ पता हो तो उसके ट्वाइस से 1 ज़्यादा लेंथ ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ब्रेथ को माना है और लेंथ निकाली है। जैसे देखिए कैसे करेंगे, ये पार्ट दिया है विद्यार्थियों, जैसे फर्स्ट में हमने माना लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट x, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, इसके ट्वाइस से 1 मोर के लिए ऐड करते हैं, यह आपकी लेंथ आ गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया दिया हुआ था लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ ये और ब्रेथ ये, हमारा तो ये आता है इक्वल टू ये x की इसके साथ मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, इसकी x के साथ प्लस x और ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन हो जाएगी विद्यार्थियों। इसके बाद पार्ट संख्या 2 पे हम डिस्कस करते हैं। पार्ट संख्या 2 में क्या कहता है ये देखिए,
2 में कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। ये बच्चों यहाँ पर कंसेक्टिव पॉजिटिव दिया गया है, इसका मतलब कंसेक्टिव होता है कंटिन्यू, लगातार। जैसे एक 7 ले लिया तो दूसरा 8, एक 12 ले लिया तो दूसरा 13, एक 20 ले लिया तो दूसरा 21, यानी कंटिन्यू। जैसे एक एक्स लेंगे तो दूसरा एक्स प्लस 1 आएगा। तो यहाँ मान लेंगे सबसे पहले लेट द टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर एक्स और एक्स प्लस 1। पॉजिटिव का मतलब है जब हम आंसर निकालेंगे ना, तो जो नेगेटिव आंसर आएगा उसको नेगलेक्ट कर देंगे, उसको नहीं लेंगे हम। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, हमें इन इंटीजर को निकालना है। तो क्या करेंगे विद्यार्थियों, देखिए सबसे पहले हमने मान लिया लेट दी टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर, पहला एक्स और दूसरा एक्स प्लस 1। कंसेक्टिव के लिए हमेशा ही ऐसे मानेंगे विद्यार्थियों। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों की प्रोडक्ट दिया हुआ था, हमने प्रोडक्ट किया इक्वल टू 306। एक्स की एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, एक्स की 1 के साथ एक्स, ये इधर आके माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा विद्यार्थियों। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 की बात करता है इसी के। ये 3 में कहता है रोहन मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ है वो 26 ईयर बड़ी है किससे, हिम उससे, यानी रोहन से। तो यहाँ पे रोहन की माँ की एज है वो रोहन की एज पे डिपेंड है विद्यार्थियों। तो यहाँ पे हम पहले मान लेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन एक्स ईयर, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर एक्स प्लस 26 ईयर। इसके बाद कहता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी 3 साल बाद उनकी, फ्रॉम नाउ का मतलब होता है बाद में, 3 साल बाद जो उनकी एज होगी उनका प्रोडक्ट ये दिया हुआ है विद्यार्थियों। तो हम प्रेजेंट एज मानेंगे, 3 साल बाद के लिए उन दोनों की एज में 3 जोड़ देंगे और उनका प्रोडक्ट ये ले लेंगे, वहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। देखिए कैसे करेंगे, जैसे हमने मान लिया विद्यार्थियों लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन एक्स ईयर, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन मदर एक्स प्लस 26 ईयर, क्योंकि उसे 26 ईयर विद्यार्थियों ऑर्डर दी हुई है, बड़ी दी हुई है रोहन से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 ईयर फ्रॉम नाउ कहा था, 3 साल इसमें जोड़ दिया, ये 3 ईयर फ्रॉम नाउ रोहन की हो गई और ये हो गई रोहन की मदर की। इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी बीच में कोई निशान नहीं, इसका मतलब प्रोडक्ट हो रहा है, ये दिया हुआ है 360 आपको। यहाँ पे x प्लस 3 आ गया विद्यार्थियों, इन दोनों को ऐड करके x प्लस 29 इक्वल टू ये यहाँ पे एक्स स्क्वेयर, इन दोनों को ऐड किया 32 इंटू एक्स 32x, और इन दोनों की मल्टीप्लाई 87 इक्वल टू ये आ जाएगी। ये आपकी मर्जी है, पहले इसको x से करना फिर इसको 3 से करना, सोल्व करोगे तो यही आएगा। अब हम इसको इधर ले आए -360 इक्वल टू 0, इन दोनों को सोल्व किया विद्यार्थियों ये आ जाएगा, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट दिया हुआ है फोर्थ में क्या कहता है, देखिए फोर्थ में कहता है विद्यार्थियों ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को एक सामान्य स्पीड से तय करती है। इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर लेस, यदि उसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, इसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में वो 3 घंटे ज़्यादा लेती है। तो हमें इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम विद्यार्थियों मान लेंगे लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। इसके बाद कभी यहाँ पे ये लेस कहेगा, कभी मोर कहेगा, जैसा कहे वैसा कर देंगे। तो हम लिख देंगे आफ्टर लेस न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ये आपको डिस्टेंस दी हुई है, 2 स्पीड आ गई। टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है विद्यार्थियों डिस्टेंस बाय स्पीड। तो जो ज़्यादा टाइम लेगी उस स्पीड को आगे लिख देंगे, कम टाइम लेगी उस स्पीड को पीछे लिख देंगे। उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे समय का इक्वल टू 3, और जो इक्वेशन बनेगी उसको हम यूज़ कर लेंगे। जैसे देखिए कैसे करेंगे, ये 4 सम थे विद्यार्थियों, इसी तरह के 4 सम इस पूरे चैप्टर में बहुत बार रिपीट होंगे। तो इन चारों चैप्टर से आप इक्वेशन बनाना सीखिएगा अच्छे से, बहुत यूज़ होगा इसका। जैसे सबसे पहले हमने मान लिया विद्यार्थियों डिस्टेंस 480 किलोमीटर, ये माना नहीं है, दिया हुआ है। ये माना है लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, ये पर का सिंबल है। आफ्टर लेस न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, इसमें से 8 कम किया, ये आ जाएगी किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है विद्यार्थियों डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस दी हुई है। अब सीधी सी बात है विद्यार्थियों, ज़्यादा समय कौन सी लेगी? ज़्यादा समय तो ये लेगी जो धीरे चल रही है। तो हमने ये टाइम 480 डिवाइड बाई ये स्पीड, 480 डिवाइड बाई ये स्पीड, ये ज़्यादा समय ले रही है, कम, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लिया 3, क्योंकि दिया हुआ था 3 वर्ष। अब हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, ये आ जाएगा। यहाँ से ये छूटेगा x की इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे x छूटेगा 480 की इसके साथ मल्टीप्लाई, इक्वल टू ये आ जाएगा। यहाँ से ये आ गया विद्यार्थियों 480 की x के साथ ये आ जाएगा और इसकी इसके साथ ये आ गया, और साथ में हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर दी। 1 से किया तो ये सेम आएगा, इसका 3 से किया तो 3x की इसके साथ 3x स्क्वायर, 3x की 8 के साथ 24x। अब हम क्या करेंगे, इससे तो ये कैंसिल हो गया, इसको इधर ले गए, माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। और दूसरे स्टेप में क्या किया विद्यार्थियों, इस 0 को इक्वल टू इधर लिख दिया। अरे इक्वल टू 0 ऐसा यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, क्या फ़र्क पड़ेगा, एक ही बात है। पूरा 3 से डिवाइड हो रहा था, हमने डिवाइड कर दिया बोथ साइड बाय 3, तो ये आपकी इक्वेशन आ जाती है क्वाड्रिक। और इसी के साथ विद्यार्थियों हमारी 4.1 कंप्लीट होती है, जो आप फिर नोटबुक में पूरा करेंगे। धन्यवाद।